गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और उसकी एक प्रिपरेशन हम कर चुके थे फ्रॉम अल्कोहल। आज हम सेकंड प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे और जो सेकंड प्रिपरेशन है वो है अल्कीन से। आपने इससे पहले एक प्रिपरेशन पढ़ी थी हेलो अल्केन बनाने के लिए कि आप अल्कोहल से तैयार कर सकते हैं। अल्कोहल के साथ भी किस किस की रिएक्शन कर सकते हो आप? HCl कर सकते हो, HBr कर सकते हो, HI कर सकते हो, PCl5 PCl3 SOCl2, PBr3 PBr5 PI5 PI3 NaBr प्लस H2SO4 और आपके पास Cl2 Br2 I2 विद रेड फास्फोरस, इनके साथ आप रिएक्शन कर सकते थे। आज जो है वो आपकी है अल्कीन। तो हर बच्चे को पता होगा कि अल्कीन आपका होता है जिसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो उसको आप क्या बोलते हो? अल्कीन बोलते हो। ट्रिपल बॉन्ड हो उसको आप अल्काइन बोलते हो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो? इनको आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हो। तो अल्कीन जो है इससे आप बना सकते हो। तो अल्कीन जो है, एक अल्कीन तो इस तरह से, ये भी एक अल्कीन ही है, इसका नाम क्या है? ईथीन। और अगर आप इस तरह से ले लेते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है? ये प्रोपीन है, ये भी क्या है? एक प्रकार से आपकी अल्कीन है। मैंने ये इसलिए बताया कि दो टाइप के अल्कीन एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट क्या करेगा? सिमेट्रिक। दूसरा हो जाएगा आपका अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक जो डबल बॉन्ड होता है उनके दोनों तरफ कार्बन सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक अल्कीन। डबल बॉन्ड है उनके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक। आपके यहाँ पर डबल बॉन्ड है 1 1 तो सेम है, एक इधर है एक इधर है तो सिमेट्रिक अल्कीन। इधर देखते हैं तो एक इधर है और एक दो इधर है तो इसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक। तो जो आप सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक है इनके सबके साथ रिएक्शन करके दिखाओगे। अब आपके पास है HCl, इसके साथ रिएक्शन करना है। दूसरा मैं आपका करके दिखा देता हूँ HBr के साथ। तीसरा मैं करके दिखा देता हूँ आपका HI के साथ। तो सारे स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखें, ये HCl HBr HI जो मैं ले रहा हूँ, HCl HBr और HI ये हेलोजन एसिड है। डाउन में जब जाओगे तो आपका साइज इंक्रीज हो रहा है हेलोजन का। क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज। तो जब आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जा रहे हो, H तो सेम है, तो डाउन द ग्रुप में जा रहे हो तो आपका साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो आप इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, जिस वजह से उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है BDE वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो आसानी से ब्रेक होगा। तो इन तीनों की बात करें तो ये जल्दी HI रिलीज करेगा, यानी कि HI जो है ये H पॉजिटिव I में जाएगा। एसिड है ये सारे के सारे, क्या है? ये एसिड है। तो एसिड है तो आपका क्या होगा? ये H आयन तो देगा ही, बट सबसे जल्दी ये देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर ये। तो यहाँ पर ये HCl इसके साथ ब्रेक होगा, सॉरी इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। अब ये तो आयन में ऐसे टूटेगा, बट यहाँ पर है डबल बॉन्ड। आप सब बच्चों को पता होगा कि डबल बॉन्ड अगर है तो उसमें एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है ये वीक होता है, तो जैसे ये इसको अप्रोच करेगा ये आपका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा इसका, यानी कि पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक H इधर और एक CH2 और Cl इधर। तो ये चाहे H इधर जोड़े चाहे आप इधर जोड़े, इससे जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ करेंगे तो CH3 CH2 Br, यहाँ करेंगे तो CH3 CH2 I। तो ये एक प्रकार से आपके क्या हुए? कंपाउंड बन गए। तो आपको सिमेट्रिक अल्कीन में जोड़ना इतना टिपिकल नहीं है। जिधर आप H जोड़ोगे तो दूसरी तरफ Cl, या दूसरी तरफ H जोड़ोगे तो पहले की तरफ क्या जोड़ दो? Cl मीन्स हेलोजन। तो इसके ऐड करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना नेम के अंदर, ठीक है।
और यहाँ पर जो ये आपका डबल बॉन्ड होता है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन रखता है, जो कि क्या होता है, वीक होता है। तो सिमेट्रिक अल्कीन में एडिशन इतना टिपिकल नहीं था। अब हम शुरू करते हैं अनसिमेट्रिक अल्कीन। और अनसिमेट्रिक जो आपकी अल्कीन होती है उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ, मान लो HBr के साथ करवाता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने ये जो था सिमेट्रिक अल्कीन, जैसे ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है, ये एडिशन आप H इधर जोड़ो या इधर जोड़ोगे, यानी ये खुद कहाँ जुड़ेगा, ये बात सबसे पहले जो बताई गई थी वो बताई थी आपके मार्कोनिक नाम के साइंटिस्ट ने। तो उसने एक रूल दिया था, मार्कोनिकोव रूल। तो हम आज आपको मार्कोनिक जो रूल होता है, मार्कोनिकोव रूल, तो जो मार्कोनिकोव रूल है, इसके एक तो स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से रखना, MARKOVO, मार्कोनिकोव रूल। जो मार्कोनिकोव रूल है ये आपको पढ़ना है, ये आपने 11th में भी पढ़ा था, ठीक है। इसमें ये देखो ध्यान से सुनो, ये HBr है, ये आपका, मैं इसमें 3 स्टेप में बता देता हूँ, चलो आपको रफली। पहला तो ये जो मार्कोनिकोव रूल है ये अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? अनसिमेट्रिक अल्कीन, ठीक है। दूसरा, ये H पॉजिटिव में और Br में जब जाता है तो ये जो H पॉजिटिव है ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो ये आपका इसमें मैकेनिज्म होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अब ये कैसे हो सकता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो आपका वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। जैसे आपके पास ये दो हैं, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है। आप कहो सर ये नहीं देखा, ये देखना ही नहीं है, आपने वो कार्बन देखनी है जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो आपका यहाँ पर ये चला जाएगा। मैकेनिज्म इसका अलग से बता देता हूँ, सिलेबस में नहीं है मैकेनिज्म, +1 में आ चुका कि जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH3 जब आपका इसके साथ HBr के साथ अटैक होता है तो इसके अंदर ये आपका जो अल्कीन है, ये H पॉजिटिव है, ये इसको अप्रोच करेगा। क्या करेगा? H पॉजिटिव इसको अप्रोच जब करेगा तो ये आपका यहाँ पर अप्रोच करेगा। तो जैसे ही ये यहाँ पर अप्रोच करेगा तो एक बात देखो, अभी Br नहीं बना है लेकिन H पॉजिटिव डेफिशिएंट था, वो यहाँ चला गया, तो इस तरह से बन जाता है ये एक्चुअल तो CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा केस भी यहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये H यहाँ ना जाके यहाँ चला जाए तो क्या होगा? CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज बनती है इसकी जब ये H पॉजिटिव पे अटैक करते हैं। एक बार H को आप यहाँ जोड़ के देख लो, एक बार आप H को यहाँ जोड़ के देख लो। जब आपका H यहाँ पर चला जाता है तो यहाँ पर ये 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, और जब H यहाँ पर चला जाता है तो ये आपका 1st डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। तो आपका जो ये होता है, ये 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन कैसे, जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कंटेन है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर जो वो है वो इसकी जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, नंबर ऑफ जो चेन इंक्रीज होती है, तो इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये कहेंगे कि ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की टेंडेंसी रखेंगे, यहाँ पर ये 1 रखेगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ये +1 में बताया गया था कि ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी वो कंपाउंड बनेगा। तो इन ये 2 जब H यहाँ पर और H यहाँ पर करते हैं तो 2 कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन जो होता है 2nd डिग्री, वो 1st डिग्री से ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए 2nd डिग्री कार्बन है। अब यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये जो Br जो होता है ये है इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, देने को यहाँ भी दे सकता है। तो प्रोडक्ट दोनों ही बनते हैं, एक्चुअल में प्रोडक्ट तो दोनों ही बनते हैं, CH3 CH2 Br
प्लस CH3 CH BR CH3 प्रोडक्ट दोनों बनते हैं, बट ये मेजर होता है, इसलिए हम मेजर जो होता है वही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जब Br इनको अप्रोच करता है तो जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होती है, दोनों कार्बन पे H जोड़ के देख लो तो दो तरह के आपके कार्बोकेटाइन बन जाएंगे, सेकंड डिग्री और प्राइमरी। जो सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, इसलिए ये यहाँ पर ये आपका अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए होता है, जब आपकी कोई अनसिमेट्रिक अल्कीन जब हैलोजन एसिड के साथ अटैक करती है तो उनका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो आपका उस पोजीशन पे जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम होती है। तो ये यहीं पे क्यों जाती है इसके लिए मैंने बता दिया कि दोनों पॉसिबिलिटी रख लो, सेकेंड डिग्री और प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है ना, वहाँ पर सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा हमेशा, सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, और दूसरी जगह पे क्या बन जाएगा हमेशा, प्राइमरी। तो इस तरह से जो आपका बनेगा सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, इसीलिए नेगेटिव पार्ट आपका वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, मैंने थोड़ा सा कि आपको बेटर समझ में आए इसलिए बता दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव पार्ट आपका हो, अनसिमेट्रिक अल्कीन हो, तो नेगेटिव पार्ट आपका वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, अब यही है, अगर ये की ये रिएक्शन आप पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कर दो, किसकी प्रेजेंस में कर दो, पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड में कर दोगे तो जो अटैक होता है ना वो रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स। इसमें दो बातें होती है, एक तो ये अनसिमेट्रिक के लिए ही होता है, ये बात ध्यान रखनी है जो एंटी मार्कोनिकोव रूल। दूसरा ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तीसरा ये ओनली HBr के साथ होता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन याद रखोगे, पर ऑक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव रूल, खैरास इफेक्ट। देखो परोक्साइड इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। एंटी मार्कोनिकोव रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्कोनिकोव रूल से उल्टा रिवर्स काम करता है। और खैरास इफेक्ट जिस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया उसको क्या नाम था उसका, खैरास, इसलिए ये तीन नाम से जाना जाता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, दूसरा आपका खैरास इफेक्ट और तीसरा परोक्साइड इफेक्ट। तो जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है तो इसमें जो परोक्साइड इफेक्ट आपका जब लगता है तो परोक्साइड में मान लो मैं बेंजोइल परोक्साइड लेता हूँ, जो आपका मैंने पॉलीमर में भी एक मैकेनिज्म बताया था, OCO C6H5, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है इनसे, हाफ एडिड एरो, तो C6H5 OCOO डॉट, ये वाला रहने दो चलो, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, OCOO डॉट, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन हाफ एडिड एरो है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, ये बन गया। आगे चल के ये C6H5 डॉट प्लस CO2 निकल जाता है, तो ये यहाँ पर आपका क्या बन गया है, फिनाइल रेडिकल। क्या बन जाता है, फिनाइल रेडिकल। तो याद रखना जो आपके पास मार्कोनिकोव रूल था वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, यहाँ पर ये बन गया रेडिकल। तो ये जो मैकेनिज्म होता है ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पर देखो बस एक बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोफाइल में क्या बनता था, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ये, ठीक है। और आपके पास होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जो आपका होता है उसका ऑर्डर होता है ये। तो इसमें फर्स्ट भी बढ़ेगा और सेकंड भी, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे अटैक होगा। इसमें थर्ड बनता तो थर्ड पे अटैक होता, बट बने थे सेकंड और फर्स्ट इसलिए सेकंड पे अटैक होगा। बस ये तुम्हें डिफरेंस याद रखना है। देखो मार्कोनिकोव रूल आप HCl HBr HI तीनों के साथ लगा सकते हो, एंटी मार्कोनिकोव रूल सिर्फ HBr के साथ लगेगा। इसका मैं रीजनिंग जस्ट इसके बाद ही दे रहा हूँ। दूसरा, दोनों अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए लगते हैं। ये परोक्साइड की प्रेजेंस में होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, और वो आपका क्या होता है, विदाउट परोक्साइड यानी एब्सेंस ऑफ परोक्साइड। इसमें जो आपका होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ये फ्री रेडिकल बना, अब ये इस फ्री रेडिकल अटैक करेगा तो ये यहाँ पर जो बॉन्ड है ये इनके साथ ब्रेक करके यहाँ पर अटैक करेगा, तो फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल और सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल में फर्स्ट डिग्री ज़्यादा स्टेबलाइज होता है इसलिए अटैक आपका फर्स्ट कार्बन पे होगा,
और जो आपके पास मार्कोनिकोव रूल था वो आपका कौन से में बन रहा था, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही थी, तो उसमें जो बन रहा था वो कार्बोकैटायन बन रहा था। कार्बोकैटायन जो होता है वो सेकंड डिग्री और फर्स्ट बन रहा था, तो सेकंड डिग्री ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, तो स्टेबिलिटी के कारण ही उनका अटैक क्या होता है, रिवर्स होता है। तो जब विदाउट पेरोक्साइड प्रेजेंस होती है तो आपका फिर रेडिकल नहीं बनता, फिर आपका एडिशन होता है इलेक्ट्रोफाइल का। और जब आपका पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई भी, तो ये जो पेरोक्साइड होते हैं ये बनाते हैं फ्री रेडिकल। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन बनता है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 to 1 होता है, तो उसमें बने थे सेकंड डिग्री प्राइमरी, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज था, तो जो नेगेटिव पार्ट था वो सेकंड डिग्री कार्बन पे गया था। और इसमें क्या बनेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो उसमें वो फर्स्ट डिग्री पे जाएगा। जो ये मैं मैकेनिज्म की बातें बता रहा हूँ ये एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलो आपको ध्यान रहे। तो इसको सम अप करते हैं। मार्कोनिकोव रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HCl, HBr, HI, and anti-Markovnikov rule is only for HBr. Markovnikov rule इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकोव रूल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यानी मैकेनिज्म कौन कौन सा यूज होता है, मार्कोनिकोव रूल के अंदर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, और एंटी मार्कोनिक में प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ही फ्री रेडिकल जनरेट करता है। सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन में 3 to 1 स्टेबिलिटी ऑर्डर, फ्री रेडिकल में 1 to 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर। कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबलाइज ही तो होना चाहता है, इसीलिए तो ये अगर होता तो ये सबसे पहले बनता है, ये होता है, फिर ये, इसमें क्या होता है आपका रिवर्स होता है। ठीक है, मैकेनिज्म के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये ध्यान रखना है कि अगर आपका एब्सेंस एरो के ऊपर आपका फ्री रेडिकल पेरोक्साइड नहीं हो तो आपका अटैक होता है नेगेटिव पार्ट अटैक टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर आपके पास एरो के ऊपर पेरोक्साइड है तो आपका नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा जहां पर हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आपको हाइड्रोजन देखनी कौन सी है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो वो कार्बन आपको चेक करनी है। जैसे यहाँ पर अब आपको ये है, ये है, ये है, तो ये नहीं चेक करना आपको, ये दोनों चेक करने हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, तो लेस नंबर हाइड्रोजन यहाँ है तो मार्कोनिक, नहीं तो फिर यहाँ करोगे तो एंटी मार्कोनिक। मार्कोनिक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म लगेगा और कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है। अगर बेंजोइल पेरोक्साइड लेके चलते हो तो आपका फिनाइल रेडिकल आपका तैयार होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि HBr ही क्यों करता है रिएक्शन एंटी मार्कोनिक में। एंटी मार्कोनिक में सिर्फ एक रिएक्शन होती है HBr के साथ, HCl और HI के साथ क्यों नहीं होती। देखो HCl और HI के साथ इसकी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये ब्रेक नहीं होता। दूसरा, ये जल्दी ब्रेक हो जाता है तो ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव में जो टूटता है, तो I नेगेटिव है, ये एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये और दूसरे आयोडीन के साथ मिलकर तुरंत आयोडीन फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो रेडिकल बनते हैं इसके अंदर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें जो रेडिकल आपके रहेंगे वो रेडिकल जैसे रिएक्टिंग मिक्सर के अंदर, तो उसमें आयोडीन क्या कर लेता है, तुरंत I2 फॉर्म कर लेता है। तो आप इसका जवाब क्या दोगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल इज अप्लाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, द एडिशन ऑफ HBr occurs by free radical mechanism। ठीक है, कि जो आपका पेरोक्साइड या एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है और HBr के साथ होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और ओरिएंटेशन जो आपकी होती है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से होती है। यानी ओरिएंटेशन कैसे होती है, मार्कोनिक के एंटी होती है, उल्टा, यानी नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। ये सिर्फ HBr के लिए ही एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि जब आप HF, HCl और जब HI करते हो तो अगर एक वर्ड में बोलो तो ये आपका बोल सकते हो, when these 3 halogen acid is added in alkene in presence of peroxide then it form energetically unfavorable condition। ठीक है, एक तो ये वर्ड, इसमें सब कुछ आ गया। energetically मीन्स एनर्जी, अनफेवरेबल मतलब इनके यहाँ पे ऐड होने से इनकी एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से नहीं होता। दूसरा, फ्लो क्यों हो जाता है, फ्लोरीन की तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो ये तो एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है
और HI जो होता है ये I2 फॉर्मेशन कर लेता है। ये इन तीनों का अलग अलग मैंने बता दिया, बट आप ये लिख सकते हो कि ये इनर्जेटिकली अनफेवरेबल कंडीशन रखते हैं HCl HF HCl और HI, इसलिए ये रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ ही होती है। यानी कि जो इनके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब होता है इनके साथ, तो जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप चेन, देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो 3 स्टेप होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो ये तीनों जो स्टेप्स होती है, इन तीनों स्टेप्स में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो इन तीनों में इम्बैलेंस रहती है, ठीक है। यानी कि और इसके अंदर क्या रहती है, बैलेंस रहती है। इसमें हाईली एक्सप्लोजिव मीन्स हाईली एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती है, इसलिए ये रिएक्शन HF HCl HI के साथ नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, अभी तक तो आया नहीं है लेकिन फिर भी अगर आ जाए कि एंटी मार्कोनिकोव रूल HBr के साथ क्यों लगता है, तो आप कहोगे कि सर अगर HF HCl HI के साथ करते हैं तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है उनके अंदर 3 स्टेप्स में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो क्या होती है, अनफेवरेबल होती है। अनफेवरेबल मतलब एक दूसरे को फेवर नहीं करती, कोई ज्यादा होती है कहीं पे कम होती है, ठीक है। तो मैंने अल्कीन में आपको 2 बताए हैं, एक आपका सिमेट्रिक के लिए और एक आपका अनसिमेट्रिक के लिए। अनसिमेट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक में तो आपकी इच्छा है कहीं भी जोड़ दो, अनसिमेट्रिक में अगर मार्कोनिकोव रूल आपको अप्लाई करना है तो नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ो जो हाइड्रोजन कम है, उसके लिए क्या देखना है, एरो के ऊपर पेरोक्साइड नहीं होना चाहिए। अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड है तो उसका अटैक रिवर्स कर देना है, ठीक है। पेरोक्साइड लिख के आए या पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिखा हो, तो ये आपको मार्कोनिकोव रूल के अंदर करना है। अब जो दूसरा आपके अंदर है वो है अल्कीन से जो दूसरी प्रिपरेशन है, 3 पार्ट में करवा देता हूँ। पहले पार्ट में सिमेट्रिक के लिए बताया, दूसरे में अनसिमेट्रिक के लिए, और तीसरे में मैं बता रहा हूँ ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आप Br2 ऐड करते हो CCl4 की प्रेजेंस में, ये सब रिएक्शन मैं कर चुका हूँ, तो ये रिएक्शन आपकी एक्चुअल में इस तरह से होती है, ठीक है। 1,2 डाइब्रोमोइथेन या विक डाइब्रोमाइड, अगर दोनों अलग अलग कार्बन पे हैलोजन जुड़े हैं तो उसको विक ग्रुप कहते हैं, सेम पे जुड़े उसको जैम कहते हैं। तो ये क्या होता है, एडिशन ऑफ Br2 इन अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या करता है, ये इसका जो ब्रोमीन होता है ना, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो हम जो रिएजेंट इसका देखते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखते हैं, इसका जो ब्राउन कलर होता है था वो क्या हो गया है, ब्राउन कलर एब्जॉर्ब हो गया है, मतलब ब्राउन कलर नहीं है, कलरलेस आया है। इसका मतलब ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर था इससे रिएक्ट करने के बाद ये आ गया है। तो ये बात बताता है कि या तो इसमें ये कंडीशन इन 2 के साथ होती है, ऐसे अल्कीन या अल्काइन जो होते हैं जी, अगर उनकी Br2 से रिएक्शन करते हो तो उनका जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये डिटेक्शन करता है डबल बॉन्ड का, और यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड का करते हैं। डबल और ट्रिपल को बाद में हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये है डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ये पता लगाने के लिए कि एक 3 टेस्ट ट्यूब दे दी मैंने, एक में अल्केन एक में अल्कीन है, चलो 2 दे दी, एक में अल्केन एक में अल्कीन, हमें ये पूछ रहा है आपसे अल्कीन बताओ, आप उसमें ब्रोमीन वाटर डाल के देख लो। तो जैसे आप डालोगे, ब्रोमीन खुद अपने आप में ब्राउन कलर का होता है, जैसे डालोगे थोड़ा सा सेक करोगे, अगर जिसका कलर डिसअपियर हो जाए समझ लो उसमें अल्कीन है। तो डिटेक्शन और डबल बॉन्ड के लिए ये टेस्ट काम में आता है, बोलो कर लोगे, ठीक है। बस ये रिएक्शन हल्की सी रिएक्शन थी इसमें, और कुछ नहीं है। अब आपके एग्जाम्पल है 10.4, वो मैं बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूँ इसको पहले। अब ये 3 प्रैक्टिस है, 10.4 आपका एग्जाम्पल है ना, उसमें पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपने देखा ये डबल बेंजीन है, बट यहाँ पर ये कार्बन है और HBr ऐड करें, एरो पे पेरोक्साइड नहीं है। अगर एरो पे पेरोक्साइड नहीं है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल कहता है आपका कि नेगेटिव पार्ट वहां पर जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर ये H है, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये H, ये H।
तो इसमें बी आर बताओ, ये डबल बॉन्ड है, इधर नहीं जाना है, ये तो बेंजीन में होता ही नहीं है मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आएगा, इसका नेगेटिव क्या है बी आर, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा एच। ठीक है, ये आपका पहला होगा। दूसरा बताते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन, अनसिमेट्रिकल कीन है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो और एरो के ऊपर पेरोक्साइड नहीं है, मींस कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल। तो इसमें भी नेगेटिव पार्ट आपका कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट आपका वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे में, ये लिया बेंजीन से कोई लेना देना नहीं, यहाँ देखना है, यहाँ डबल के इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन और ये ग्रुप भी है, इसका मतलब ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है, HBr से रिएक्शन कर रहे हो और एरो पे पेरोक्साइड है, तो देखो पेरोक्साइड भी है और HBr भी है, ये 2 एसेंशियल कंडीशन होती है एंटी मार्कोनिकोव रूल के लिए। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा, इसमें नेगेटिव पार्ट आपका वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिक एरो में पेरोक्साइड आया तो एंटी मार्कोनिकोव रूल। इस तरह से कंप्लीट द रिएक्शन का ये क्वेश्चन आपका एक एनसीईआरटी का एग्जांपल था, आप इनको अच्छे से करोगे। नेक्स्ट इनके करने के बाद 2 प्रिपरेशन है, एक वो दोनों के दोनों मैं बता भी चुका हूँ +1 में, एक क्या इस यूनिट की मैं मैक्सिमम रिएक्शंस बता चुका था आपको, इसमें जो पहला है वो है फिल्कनस्टीन रिएक्शन। इसमें जो फिल्कनस्टीन रिएक्शन है वो क्या कहती है कि जब आप कोई हैलोजन होता है हेलोअल्केन, उसकी रिएक्शन NaI के साथ कर दो, आप कहोगे सर आप हेलोअल्केन ही बना रहे हो, हेलोअल्केन यूज कर रहे हो, तो इस मेथड का नाम ही क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। मतलब इसमें आपका हेलोजन को एक्सचेंज करेगा, तो आपके पास क्लोरो ब्रोमो आइडो, अब फ्लोरो भी लेते हैं लेकिन फ्लोरो के लिए स्पेशल रिएक्शन आएगी हाईली एक्सप्लोजिव नेचर के कारण। नेक्स्ट रिएक्शन यही है स्वार्ट्स। तो क्लोरीन से जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो बेटर लिविंग ग्रुप इंक्रीज होता है, मतलब नीचे जाओगे तो लिविंग ग्रुप बेटर होते चले जाएंगे, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाएगा तो जल्दी रिलीज करेगा। तो I सबसे जल्दी, फिर Br नेगेटिव और फिर उसके बाद Cl नेगेटिव। आपके ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो इंक्रीज होता है जब आप डाउन द ग्रुप में जाते हो। तो अगर हेलोजन में सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, न्यूक्लियस लविंग है, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। तो ये नीचे आ रहे हैं, तो आयोडीन सबसे बेटर, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो ये आयोडीन सबसे बेटर का मतलब ये हुआ कि आयोडीन इन दोनों को रिप्लेस कर सकता है। अगर आपके पास CH3Cl है और आप NaI के साथ करवाते हो, ये रिएक्शन प्रेजेंस में होती है ड्राई एसीटोन, क्या ड्राई एसीटोन, तो आपका ये NaCl निकल जाएगा और CH3I बन जाएगा। क्या निकल जाएगा, NaCl। तो इस I ने इस Cl को रिप्लेस कर दिया। तो इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि आयोडीन जो है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है ब्रोमीन से या क्लोरीन से। तो आप खुद बताओ ब्रोमीन किसको रिप्लेस कर सकता है, सिर्फ Cl को, और Cl किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास CH3Cl है और अगर ये NaBr के साथ आप रिएक्ट करते ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो CH3Br बनता प्लस NaBr। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये मेथड है ये हेलोजन को एक्सचेंज कर सकता है और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। आयोडीन इन दोनों को कर सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन को कर सकता है। रिप्लेसमेंट होने का रीजन बेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी, डाउन द ग्रुप में जाते हो साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बढ़ता है। तो आयोडीन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ब्रोमीन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोरीन, सो इट कैन बी रिप्लेस, इसलिए इनको ये रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई एसीटोन। इस फिल्कनस्टीन रिएक्शन में ड्राई एसीटोन का क्या रोल है, तो आप बोलोगे जो ड्राई एसीटोन होता है ये फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो होता है वो कहता है ना कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो उधर ही शिफ्ट हो जाता है। तो उधर की तरफ शिफ्ट करने में या फैसिलिटेट करने में, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को सुविधा प्रदान करता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा देना। तो कहने का मतलब क्या रहा, इट इज यूज्ड इन
आप क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई एसीटोन, तो आप बोलोगे कि इट इज यूज्ड इन फिल्कनस्टीन रिएक्शन टू फैसिलेट द फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसको फैसिलेट करता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। और जो ये NaCl NaBr होता है इनको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जमा करता है। ठीक है, तो क्या कहोगे कि ड्राई एसीटोन क्या करता है, ड्राई एसीटोन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल फैसिलेट करता है, और NaCl या NaBr जो भी आपके ये जो साल्ट बनते हैं इनको शटल डाउन करता है, मीन्स इनका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है। कर लोगे इसको। इसके बाद जो है वो लास्ट रिएक्शन है, वो है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूं, +1 में बताई थी कि सिर्फ फ्लोरो ग्रुप लाने के लिए, वो भी एलिफेटिक में, किसमें, एलिफेटिक में फ्लोरो ग्रुप लाने के लिए ही ये यूज होता है। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन सिंपल सी है, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ CH3Cl प्लस AgF के साथ करवा दो, तो जैसे हीट करोगे Ag पे +1 Cl -1, तो AgCl CH3F। यहाँ पर ये फ्लोरीन इससे बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है इसमें। ये स्पेशलाइज कुछ रिएजेंट होते हैं जो उसके साथ निकलने के बाद हैलोजन बनाते हैं। जैसे आपके पास है CH3Cl है, 2 मोल ले लो, इसकी रिएक्शन करवा दो Hg2F2 के साथ, तो क्या होगा, CH3F बन जाएगा 2 मोल और Hg2Cl2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये AgF के साथ अगर करवाते हो हैलोजन की तो हो सकता है, बट कंपाउंड जो है ना, जो रिएजेंट यूज करोगे उसमें फ्लोरीन होगा, AgF Hg2F2 और SbF3 COF2, ये 2-3 आपके कंपाउंड है। ये अगर एक है, ये फ्लोरीन एक है तो इसको एक ही यूज करना है, ये 2 है तो इसके 2 मोल यूज करने हैं, ये 2 यहाँ यूज करते हैं तो 2 मोल यूज होते हैं, ये 3 है इसमें फ्लोरीन तो यहाँ पर हम इसके 3 मोल यूज करेंगे। तो जितने जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसमें जितने फ्लोरीन होंगे उतने ही मोल यूज करो, उतना ही आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो आपके होते हैं उनके नहीं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं, ये आपका जो होता है डायरेक्ट मेथड है एक फ्लोरीन के लिए। अब आपका आता है एक हाइड्रोकार्बन से बनाने का, उसमें होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने ये पढ़ा भी था, CH4Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में HCl इजेक्ट आउट होगा, CH3Cl क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस HCl CH2Cl2, क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में HCl CHCl3, क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में HCl CCl4। तो ये आपका मीथेन, ये आपका मिथाइल क्लोराइड, ये आपका है डाईमिथाइल क्लोराइड, सॉरी डाईक्लोरोमीथेन, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और ये आपका है पायरीन। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसके अंदर होता है, जिस कार्बन जब तक रिएक्ट करती रहती है जब तक उसके अंदर हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाती। आप कहो क्या सर एक कार्बन के लिए होता है, नहीं, और भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे अगर करते हो तो UV भी लिख के आ सकता है भाई, तो HCl यहाँ से CH3 CH2 CH2 Cl सॉरी CH2Cl प्लस CH3 CH2 CH CH3 Cl, यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो, चारों के चारों जगह जुड़ सकता है, क्योंकि चारों के चारों जगह क्या है, हाइड्रोजन है। अब उनमें से यहाँ जोड़ते हो तो 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ जोड़ते हो तो 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ जोड़ोगे तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ जोड़ोगे तो 1 क्लोरो, 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सिंपल सा है, एक H और एक Cl, क्योंकि जो Cl ऐसे होता है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तो क्या बन जाता है 2Cl डॉट, ये फ्री रेडिकल जो यहाँ अटैक करता है तो ये यहाँ पर रेडिकल बना लेता है, और इनकी चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म मैं पहले बोल चुका हूँ, जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में होगा उसका ही मैं स्टेप वाइज करवाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज जितनी भी रिएक्शन आप यहाँ पढ़ते हैं सारी की सारी के अंदर मैकेनिज्म होता है। आपके 8 से 10 मैकेनिज्म सिलेबस में है और मैकेनिज्म नहीं है। जब आप हायर स्टडी में जाओगे, जब हर रिएक्शन का मैकेनिज्म सिलेबस में होता है, वहाँ भी लिमिटेड होते हैं, 5 मैकेनिज्म 1 पे 2 पे ऐसे,
तो जो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको, ये मैकेनिज्म यूज होता है, ऐसे होता है, आपको वो करने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हेलोअल्केन की प्रिपरेशन खत्म होती है। अब मैं आपको हेलोअल्केन के जो भी इंटेक्स के क्वेश्चन है उनको सोल्व करवा देता हूँ, जो मैंने टॉपिक करवाए हैं उसमें। तो एनसीईआरटी इंटेक्स का 10.2 क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते अल्कोहल के साथ, जैसे ROH होता है ना, ये KI के साथ हम H2SO4 यूज नहीं करते ऑक्सीडाइज करने के लिए, हम H3PO4 यूज करते हैं। क्यों ये यूज नहीं करते, ये यूज करते हैं? तो इसका जवाब क्या होगा, इसका क्वेश्चन सुन लो दोबारा से। वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। जब अल्कोहल की रिएक्शन KI के साथ करवाते हैं तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं करते, बल्कि H3PO4 का यूज करते हैं। तो उसका जवाब है कि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका यूज नहीं कर रहे हो आप, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, H2SO4 कैन नॉट बी यूज अलोंग विद KI इन द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू हेलोअल्केन। अल्कोहल को हेलोअल्केन में कन्वर्ट करने के लिए H2SO4 को हम KI के साथ यूज नहीं करते, ये तो क्वेश्चन ही है। बिकॉज जो आपका KI होता है ना, ये ऑक्सीडाइज कर दे, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस KI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, बाकी तो लैंग्वेज आप बना सकते हो। H2SO4 cannot be used along with KI in the conversion of alcohol into haloalkane because it is strong oxidizing agent. When it take along with KI, then it oxidize to KI into I2। HI KI के साथ, HI भी हो सकता है, ये इनके साथ अगर रहेगा तो इनको ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं H3PO4। क्लियर। नेक्स्ट है 10.3 क्वेश्चन। 10.3 क्वेश्चन में क्या है, C5H12 जो है आपका, ये सिंगल मोनोक्लोराइड, सिंगल बढ़ाए, 3 बढ़ाए और 4 बढ़ाए, इनके ये इसका आइसोमर है, इससे ऐसे बनाने हैं जिसमें एक ही आपका क्या बने, कंपाउंड बने क्लोरीनेशन करने के बाद। तो 5 है ना ये, तो ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 CH3 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 CH3। क्लोरीनेशन करके देख लेना सनलाइट डिफरेंस में। तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, एक H और एक Cl निकलेगा, एक बच्चा यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, 4 जगह हाइड्रोजन है, चारों जगह से Cl निकल सकता है, चारों जगह से निकाल के 4 प्रोडक्ट बनेंगे, चारों के नाम लिख के देख लेना, सबका सेम नाम आएगा। इसलिए C5H12 का जो मैंने आइसोमर बनाया है ये सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। सिंगल का मतलब एक ऐसा कंपाउंड बनाओ इससे जो एक ही मोनोक्लोराइड दे, तो 1 2 3 4 और एक 5 5 3 6 9 3 12, तो यह आइसोमर बन गया। इसमें रिएक्ट करोगे यहाँ क्लोरीन जाएगी, तो आपका सिंगल मोनोक्लोराइड बनेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 3 मोनोक्लोराइड्स बनाने का। अब 3 में स्ट्रक्चर, इसका आइसोमर है, स्ट्रक्चर बता दो, 1 2 3 4 5 CH3 CH2 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 CH3, A B C A B। भाई यहाँ से निकाल लो, इसमें 5 है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। आपने देखा यहाँ पर 5 ABCDE, ये 5 है, पांचों जगह से Cl निकाल के रखो। यहाँ रखोगे तो 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ रखोगे 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ रखोगे 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ रखोगे 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ रखोगे 3 क्लोरोपेंटेन, तो 1 1 2 2 वाले तो रिपीट होंगे, तो आपका बना कौन सा, 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन 3 क्लोरोपेंटेन। तो ये आपके 3 मोनोक्लोराइड्स देने वाला आइसोमर हो गया। अब अगला कह रहा है 4 मोनोक्लोराइड्स वाला, तो 1 2 3 4, यहाँ रख लेता हूँ मैं इसको CH3 CH2, ये H, ये CH3, ठीक है। तो यहाँ A B C D E, इन पांचों के पांचों देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 6 9 3 12 हाइड्रोजन, तो ये 3 आइसोमर बने, इससे एक ही मोनोक्लोराइड बनेगा, इसमें 1 2 3 बनेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 बनेंगे।
ये जो मैंने ABCD लिखा है यहाँ पर CL रख के देख लेना, उनका IUPAC नेम लिखना, डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एनसीईआरटी इंडेक्स का सेकंड क्वेश्चन है। अब आपके पास है लास्ट जो इंडेक्स है, पांचवा क्वेश्चन एनसीईआरटी इंडेक्स का पांचवा क्वेश्चन है। अब ये 10.5 इंडेक्स है, कंप्लीट द रिएक्शन। मैं बता देता हूँ, ये SOCl2 है, तो ये मैंने मेथड बताया था, इसमें S और एक SO2 और एक HCl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये Cl। मैं रिएक्शन कर दूंगा, ये HNO है Br2 के साथ, तो और देखो अल्ट्रावायलेट लिखा हो, HNO हो, Br2 हो, हीट हो रहा हो, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, तो वो यहाँ से होगा, यहाँ से डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं होगा। ठीक है, तो CH यहाँ पर आपका Br आ जाएगा और यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये है तो HCl के साथ अल्कोहल, ये OH है, ये OH है। देखो बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ कभी भी ब्रेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड होता है, ये वाला ब्रेक होगा तो आपका H2O ये ऐसे इजेक्ट आउट हो जाएगा, बन क्या जाएगा, ये OH और ये CH2Cl। यहाँ करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड नहीं है तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर तो आपका I आ जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा, 1 2 ये 3 और ये H आ जाएगा। क्लियर, नेगेटिव पार्ट अटैक, अच्छा हाइड्रोजन कम इधर है भाई, ये इधर आएगा, H आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये NaI के साथ है, Br है, तो ये फिल कंस्ट्रेंट रिएक्शन यूज होगी, NaBr इजेक्ट आउट हो जाएगा, CH3 CH2I। यहाँ पर ये Br2 है, UV है, इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक क्या होता है, देखो ये कार्बन से नेक्स्ट है ये, तो यहाँ पर आपका जुड़ेगा। ठीक है, एलाइलिक होता है डबल बॉन्ड के साथ जो नेक्स्ट ग्रुप जहाँ जुड़ता है उसके नेक्स्ट कार्बन जो होती है वो डबल बॉन्ड से जुड़ती है, तो ग्रुप अगर यहाँ जुड़ता है या यहाँ जुड़ता है उसके नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड पे है, तो ये होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इनका मैकेनिज्म बता देता हूँ, ये SO2 मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ये यहाँ पर जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये है अल्कोहल के साथ HCl के साथ रिएक्शन, ये है आपका मार्कोनिकोव रूल, ये आपकी है फिल्कनस्टीन रिएक्शन और ये है आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। इसके बाद एक दो बच्चों ने मेरे से पूछा था डाउट के अंदर है कि 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन, इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। तो देखो हेप्टेन उठा लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे है आयोडो, यहाँ जोड़ दो, 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ये होता है CH3 CH3, तो आपके पास ये बन गया। ये आपके पास क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल। स्ट्रक्चर बतानी है, एक स्ट्रक्चर और है, ये एनसीईआरटी इंडेक्स का 10.1 है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो 4 ब्रोमो है ना सेकेंडरी, तो ये बेंजीन बोल रहा है तो ये बेंजीन उड़ा लो आप, तो इसमें क्या बोल रहा है वो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये ऐसे बोलो CH, सेकेंडरी है तो सेकेंड डिग्री कार्बन पे है और ब्यूटाइल है तो 4 का है, तो इसको किसका बना लोगे आप, 4 का बना लोगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये सेकंड डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पर CH3 कर देता हूँ, ये सेकंड डिग्री हो गया CH2 CH3, ये तो हो गया 4। तो 4 का मतलब हो गया आपके पास सामने जो होता है, ये अगर 4 पे बोल रहा है ना, 4 जो इसकी स्ट्रक्चर, इसका जो नाम है वो है 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल और 1 ब्रोमो, तो श्योर आपका यहाँ पर आपका क्या है ब्रोमो, तो 1 2 3 4, ठीक है, और 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, 2 मिथाइल हो गया, तो 2 मिथाइल चाहे यहाँ पर आप क्या जोड़ दो CH3, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने इसको 16 असाइनमेंट में कर दिया है, इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चंस को आप इनको अच्छे से करोगे। तो आज जो टॉपिक रहे हैं हमारे वो रहे हैं मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, फिल्कनस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्री रेडिकल और डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। इनमें प्रिपरेशंस मेन थी अल्कीन से और 2 आपके थे सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक इसके अंदर, तो इनको आप अच्छे से करोगे। हेलो अल्केन की प्रिपरेशन करवा दी है और हेलो अल्केन के मैंने इंटेक्स सारे करवा दिए जो भी 1 से 5 तक के। तो आपका होमवर्क है 1 से 5 तक एग्जाम्पल जो भी हैं जिन इस मेथड पे इंटेक्स जो हैं और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन पे, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और बार बार वीडियो को अच्छे से देख के इन रिएक्शंस को करो। असाइनमेंट दे देता हूँ, उससे आप अपनी
कॉपी पूरी करो।